तो हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इसका फर्स्ट प्रूफ। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत इजी है, आप बहुत इजी वे में समझ जाओगे। हमने क्या किया है, हमें ये प्रूफ करना है इसके बराबर। तो क्या किया है, ये वाला जो पोर्शन होता है वो उसको हमने एफ पी ए मतलब उसको लेफ़्ट साइड से पार्ट उसके बिलोंग कर दिया है। और जो ये वाला पार्ट, ये जो है x1 x2 xp -1 तक वो सी इन्फिनाइट फील्ड होती है। तो सी एक्स के साथ हमें क्या चाहिए, u प्लस वी। तो हमने क्या किया है, ये तो हमने रखा ही रखा है। और इसके साथ ये भी यूज़ में लेते हैं, x1 x2 टू p -1 इज इक्वल्स टू। अब हमने बताया था सी एक्स के साथ जो पार्ट रहता है उसको हमने आगे रख लेते हैं। और यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से होती है, x1 x2 p -1 तक। उसके बाद फिर हमारे जैसे सॉल्व कर रहे हैं, इधर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लाई है, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म। तो u के साथ एक बार पूरा ब्रैकेट ये आ गया, फिर v के साथ ये वाला पूरा ब्रैकेट आएगा। ओके, हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाना भूल गए हैं तो लगा देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर फिर से लीनियर प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमने यहाँ पर ना वो वाली प्रॉपर्टी फिर से लगा दी है जो कि हमने पिछले टर्म में पढ़ रखी है। तो ये जब हम इसको फर्दर अकॉर्डिंग टू पिछला वाला जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसके हिसाब से सी एक्स यू आ जाएगा। और इसकी स्टार्टिंग यहाँ एक्स से थी, बट जब सी एक्स लगता है तो x1 x2 से स्टार्टिंग होती है। और यहाँ पर भी सेम हमने जो ये किया है वहाँ ये भी, यहाँ भी वही चीज़ करेंगे। सी एक्स वी के साथ आ जाएगा तो स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी, x1 x2 p -1। हमने यहाँ भी ब्रैकेट लगाना भूल गए। उसके बाद फिर हमने क्या किया है, सी एक्स यू और इसमें से ये दोनों क्या किया है, कॉमन ले लिया है। इसको ये कॉमन ले लिया तो इसमें से भी और इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड करके एक ब्रैकेट में कर दिया। और फिर देखो LHS हमारा सी एक्स यू प्लस वी है और साथ में ये है, और इसमें RHS में हमारे पास ये है और साथ में ये, तो ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया। तो बचा क्या, ये और ये सेम इक्वल हो गए। तो इन दोनों को इक्वल करके हमारा प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका थर्ड वाला प्रूफ करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। ओके, बाय।